ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ नहीं। लगभग कुछ ना कुछ याद रहना चाहिए। 100% नहीं तो घट्टो घट्ट 90% तो रिपीट होना चाहिए, यानी कि याद रहना चाहिए। राइट है। सो वन लाइनर शो का यह 8वां सैशन है। इस तो पहला आप पहला 250 क्वेश्चन, उस तो बाद नंबरिंग चेंज हुई है, बट लगभग आप 350 क्वेश्चन कर चुके हैं। हुण आप करते उस तो गाहां अज 50 क्वेश्चन फिर करांगे। टारगेट है SSSB एग्जाम 2022-23 नूं। एंड वन लाइनर शो जेकर वधिया लगता तो इसनूं लाइक तो शेयर का बटन दब के जरूर जाया करो, ताकि होर स्टूडेंट भी अपने नाल नवें तो नवां जुड़दा रहे। सो पहला क्वेश्चन अज दी स्क्रीन का, जिवें कि 101 क्वेश्चन है। वैसे ये नंबरिंग चली है, राइट है। इस तो पहला भी आप कर चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन की है, कहता जी किहड़ी संस्था ने दक्ष नाम की एक नवीं सुपटेक पहल शुरू की है। विच एंटिटी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सुपटेक इनिशिएटिव नेम्ड दक्ष। सो भाई यह जो NBFC हो गया ਜਾਂ बैंकिंग फैसिलिटीज़ ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है बेसिकली। सो यह किने कीता गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की जी एस्टैबलिशमेंट हुई सी भला कदों हुई सी? 1 अप्रैल 1935। ये याद रखना गा। RBI का गवर्नर भी पूछा जा सकता है। RBI का गवर्नर कौन है फिलहाल दे भाई? RBI का जो गवर्नर है जी, उन्होंने नाम है शक्तिकांता दास। शक्तिकांत दास। सो भाई RBI का जो गवर्नर आ उन्होंने नाम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आ गया क्वेश्चन भाई, भारतीय स्टेट बैंक ने कहता भारत के किन्ने राज्यों में SBI फाउंडेशन का ग्राम सेवा प्रोग्राम शुरू किया है। यानी पिंडां का विकास होवे, इस करके पिंडां दे विच बैंक लाए जाते हैं, उन्हां दी ब्रांचां लाईयां जांदियां। इस करके SBI ने एक SBI फाउंडेशन ग्राम सेवा प्रोग्राम चलाया गया। वो किन्ने स्टेट्स दे विच चलाया गया? पूरे इंडिया दे विच 6 स्टेटां गईयां। ਉਹ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜੀ? पंजाब यानी अपना, हरियाणा ये भी अपना, इस तो बाद गुजरात वैसे तो ये भी अपना ही सी, राइट। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो फिर आ गया भाई तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, राइट। सो ये 6 स्टेटां तुसीं याद रखनियां ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। यानी कहने का मतलब पूरे इंडिया के 6 स्टेटां दे विच SBI फाउंडेशन ग्राम सेवा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अगला आ गया, हाल ही विच कहंदा नैशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस भुगतान विधि की वरतों करके रुपे क्रेडिट कार्ड लई कोई चार्ज ना लैण का फैसला किया है। यानी नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने कहा कि रुपे क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी पेमेंट यानी कोई भी चार्ज नहीं लवांगे जेकर वह यह पेमेंट मैथड यूज़ करते। वो पेमेंट मैथड केड़ा यूज़ करके तुहाडा पैसा कोई नहीं लगेगा, यानी कोई चार्ज नहीं आऊगा। वो पेमेंट मैथड हैगा जी UPI। पर यह सिर्फ सुविधा कित्थों तक है? अप टू 2000 रुपीज़, यानी 2000 रुपये तक कोई भी चार्ज नहीं लगेगा जेकर रुपे क्रेडिट कार्ड तो यूज़ कर रहे हैं, राइट है। UPI तो तुसीं सारे यूज़ करते होंगे। UPI भारत पे है, फोन पे है, गूगल पे है, बहुत सारे हैं, उन्होंने UPI हुंदा, राइट। सो UPI का मतलब की है? पेमेंट मैथड UPI जिहड़ा हैगा, UPI की फुल फॉर्म की है, ये पूछा जा सकता गा। ये सारे इकट्ठा करदा जिन्होंने आप कहने यूनीफाइड पेमेंट करते हैं, तो फिर आप P तो कह दें यूनीफाइड पेमेंट्स। I हो गया, यदा मतलब ये इंटरफेस आप यूज़ करते हैं। सो यदा मतलब हो गया जी यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI की फुल फॉर्म याद रखना है। अगला, हाल ही कहना भारत सरकार ने 216 में लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टमेंट लई फंड ऑफ फंड्स के तहत कितनी रकम सौंपी है। 2016 दे विच सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स नूं कहा सी भी अपने अपने बिजनेस चलाओ, अपना अपना
ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣੋ, यानी कहने का मतलब अपने तुसीं बिजनेस स्टार्टअप खोल सकते हो। उहदे वास्ते फंड ऑफ फंड्स बनाए सी, फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स फॉर इंडिया इन्वेस्टमेंट। तो उहदे विच कहंदा किन्ने रकम आ जिहड़ी ओह किन्नी रकम आई है, किन्ने पैसे सौंपे गए ने, ओह पैसे 7385 करोड़ रुपया है, 7385 करोड़ रुपया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तुहानूं जानकारी देनी है, मैं इत्थे ही दे देना जां अगले क्वेश्चन ते दे देना, पहला इसका आंसर सोच लो की है। वो जानकारी भाई यह आ कि देखो तुसीं मैगजीन वगैरह लैन नूं कहने हुंदे हो कि सानूं मैगजीन वगैरह चाहिए आ, जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो तुसीं इन्हां दी PDF भालदे हो, हालांकि मैं नवें साल ते ओह अनाउंसमेंट करन वाला, बट मैं फिर भी तुहानूं पहले ही दस देना कि भाई यह हार्ड कॉपी जिवें कहंदे हुंदे कापियां बनदियां, हार्ड कॉपी तुहाडे घरे आ जाऊगी जेकर तुसीं आप यह मैगजीन लेना चाहुंदे हो। राइट आ पिछले 6 महीनों की, यानी आए मान लो भी जून तो लैके पहला नवंबर तक, हजे दसंबर अपना कंप्लीट हो रहा है। जदों महीना कंप्लीट हो जाता तो उस तो बाद 3 जनवरी तक आए कह लो दिसंबर का बन जूगा, फिर जनवरी का 3 फरवरी तक बन जूगा, यानी जनवरी के पहले हफ्ते यानी नवे महीने के पहले हफ्ते च बन जाता गा। तो जनवरी तो जून तो लैके नवंबर तक तुसीं ये करंट अफेयर मंगा सकते हो। हार्ड कॉपी दे विच आउणगे 270 रुपये ही लगने आ, इस तो उत्ते तुहाडे तो अमाउंट होर कोई नहीं लैनी, जिथे मर्जी बैठे हो थोड़े कोले ये मैगजीन आ जाणगे। ये मैं जानकारी इस करके दे रहा क्योंकि जिहड़े मैं आहा वनलाइनर करा रहा गा, ये वन ऑफ द पार्ट तुसीं कह सकते एक तरीके का कि इन्हां मैगजीन्स का ही हिस्सा गा। हालांकि मैं तो इंपॉर्टेंट छांट के कराउणा, मैगजीन दे विच तां होर भी इंपॉर्टेंट हुंदे आ बहुत सारी चीज़ां, क्योंकि यूट्यूब ते जिवें कहंदे हुंदे भी 100% उवें पॉसीबल हो नहीं पाउंदा। तो मैगजीन तो तुसीं सैल्फ स्टडी के तौर पर पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी बहुत सोहणे तरीके नाल वनलाइनर ही है, इंग्लिश मीडियम है, सो तुसीं ओह मंगा सकते हो। ठीक है, इहदा जेकर तुसीं मतलब मंगाउणा चाहुंदे हो तो भाई 8375954927 इस नंबर ते तुसी अपना नाम, अपना कंटैक्ट नंबर, अपनी डिटेल वगैरह सारी भेज सकते हो। तो एंड ते लिख देना केड़ी बुक, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर। तो जेकर मान लो अगले महीने का करंट अफेयर का मैगजीन मंगाउणा होवे तो फिर एक महीने का हैगा जी 50 रुपये। जेकर पिछले 6 महीनों के भी नहीं मंगाउणे, 2 महीनों के मंगाउणे आ तो फिर 2 महीनों का ऐ कह लो भी 100 रुपया हो जाऊगा, ऑब्वियस गल है, गुणा 2 कर दोगे। राइट है, सो किसी भी तरीके नाल तुसीं मंगा सकते हो। मैं तां दस रहा क्योंकि बहुत जाने पुछ लैंदे आ, शायद उन्होंने ना पता लगता हो भी मैं इहो जी चीज़ां घट दसदा या घट पता लगता होगा। चलो खैर, क्वेश्चन आ गया, कहता हाल ही विच भारती रिजर्व बैंक RBI ने अपने तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क तो किहड़े बैंक नूं हटा दिता। हुण की यह क्वेश्चन तुसीं पहलां पढ़िया नहीं होया, पढ़िया होया तो याद होना चाहिए। मैं दस्सिया सी पहलां इस नूं सज़ा दित्ती गई सी जिहड़े बच्चे सुधरदे नहीं, फिर ये सुधर गया तो इस नूं बाहर कढ़ता। वो बैंक केड़ा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो याद रखना गा। इस तो गाहां वाले क्वेश्चन 10 के क्वेश्चन जिहड़े बैंकिंग तो ही लए आ। हुण याद रखियो, मतलब देखियो कि तुहाडे वो याद रहिंदे आ या नहीं, या याद हैगे आ या नहीं, रिवीजन परपज़ तो। जिवें कि अगला क्वेश्चन कहता जी द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हैज़ पार्ड इट्स 2022-23 ग्रोथ प्रोजैक्शन जी इंडिया की इकोनॉमी की लाई सी वो 7.5 तो कहता घटा के किन्नी करती ADB। कल भी आप पढ़िया सी कि IMF ने जी इंडिया की GDP है ना वो लाई सी उन्होंने 7.2%, 7.5% लाई सी पहला प्रोजैक्शन, पर उन्होंने घटा के IMF ने कितना करता, IMF ने करता 6.8%। उस तरीके आप ADB भी पढ़िया होया कि भाई ADB ने जी अपनी प्रोजैक्शन 7.5 लाई सी उस तो घटा के 7% कर दी है। इस तरीके आप मॉर्गन इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे पढ़ते हैं, जोड़ा मॉर्गन वाले ने लाई है इन्वेस्टमेंट सॉरी GDP की अपनी प्रोजैक्शन वो भी उन्होंने 7% ही लाई है। सो ये याद होना चाहिए, आप उदों भी पढ़िया सी। अगला क्वेश्चन देखो, कहता किहड़े मंत्रालय ने हाल ही विच खेतीबाड़ी बुनियादी ढांचा फंड माइक्रो फूड प्रोसैसिंग उद्यमां दे प्रधानमंत्री रसमीकरण ते प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना दे विचकार एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है। सो यानी मिनिस्ट्री ऑफ
फूड प्रोसैसिंग, ये क्योंकि आप पहला पढ़िया होयागा इस करके थोड़ा याद होना चाहिए। सो फूड के नाल रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के नाल रिलेटेड है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज़ ने बेसिकली ये लॉन्च किया गा, फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज़ ने यह लॉन्च किया गा। तो उदों मैं फूड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ यूनियन मिनिस्टर भी दसे सी फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज़ के है ना, इंडस्ट्री दे ਇਹਦੇ मिनिस्टर भला कौन है ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए गा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम है जी पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस। ये सारे चीज़ां याद होनिया चाहिए। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडैक्स 2022 विच भारत की स्थिति की है, यानी उसका रैंक की आ, ये भी आप पढ़िया होया। सो जेकर याद नहीं तो भाई रिवीजन ते लाओ जोर, रिवीजन होनी चाहिए है क्योंकि ये तो तुसी पढ़ रखा है। अगला आ गया, कहना किहड़े भारतीय बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा एशिया 2022 विच सब तो वधिया कार्य स्थानां विच 63वां स्थान प्राप्त किया है। अगेन आपां पढ़िया होया। सो ग्रेट प्लेस टू वर्क जेकर जित्या गा तो भाई वो किहड़ा गा, फैडरल बैंक है। एंड फैडरल बैंक का हैडकुआटर भी आपां याद किया सी, इहदा हैडकुआटर हैगा जी अलूवा। अलूवा भला कित्थे, अलूवा हैगा जी केरला। सो ये सारा कुछ आपां पढ़िया होयागा। ते कल ही आपां केरला के स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू तो CM भी पढ़िया सी ते गवर्नर भी पढ़िया सी। सो केरला के जेकर आपां CM की गल करिए, केरला के जेकर आपां CM की गल करिए तो उन्हां दा नाम की है जी पिनाराई विजयन। एंड गवर्नर का नाम की है आरिफ मुहम्मद खान। सो ये सारे फैक्ट याद रखने, आप बहुत बारी रिपीट इन्हों ऑलरेडी कर चुके हाँ। अगला क्वेश्चन, किहड़े बैंक ने भारत की पहली इलैक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, जिन्हों आप कहने EBG, याद होना चाहिए। नाल ही क्वेश्चन ये एक होर पढ़ो, किहड़े निजी खेत्र में कहना ऋणदाता ने अपने ग्राहकों लई एक नवी SMS बैंकिंग सहूलत पेश की है। SMS फैसिलिटी, ये दोनों का आंसर एक याद होना चाहिए है। EBG भी याद होना चाहिए। HDFC बैंक आप पढ़ रखे तो तुहाडे याद ते रिपीट होना हो गया होना, यानी ਇਹਦਾ भी आंसर की आऊगा HDFC बैंक। अगला आ गया, कहता किहड़ी राज्य सरकार ने रोजी रोटी अते आमदनी ਵਧਾਉਣ ਲਈ कृषक सहायता स्कीम के तहत यानी 41.85 राज के किसानों नूं 869 करोड़ रुपए वंडे ਹਨ। 869 करोड़ रुपए वंडते 41.85 स्टेट किसानों नूं भाई कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगूमेंटेशन, फुल फॉर्म दसी सी, मैं दसिया सी की आऊगा इनू शॉर्ट दे विच, इनू आपां कह सकते हैं जी कालिया स्कीम। हुण तां याद आ गया होगा। सो ये कालिया स्कीम जेकर आ जाए तो फिर उड़ीसा आवेगा, कालिया स्कीम आ जाए तो फिर उड़ीसा आवेगा। एंड उड़ीसा का CM कौन, नवीन पटनायक। एंड गवर्नर कौन, गवर्नर तो आप पहला ही जानते हैं गणेशी लाल। सो जो चीज़ां रिपीट होंदियां मैं दसिया कि यह 2 महीने कंटिन्यू रख लो करंट, फिर उस बाद गल्लां बातां देखियो, फिर मलाई वांगू दसिया करोगे सारा कुछ। अगला, किहड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत कोविड-19 की खरीद चुनौतियां नवीनतावां ते सबक सिरलेख नाल एक रिपोर्ट जारी की है, यानी इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस इनोवेशनस एंड लैसनस, ये ते एक यानी बेसिकली बुक लॉन्च की गई आ। वो किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली रिपोर्ट जिहड़ी हैगी आ वो जारी की आ, किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ भाई वो, ये भी आपां पढ़ रखिया, क्या बात है। वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक की इस्टैबलिशमेंट 1990 और 1944 तो यदा हैडकुआटर कित्थे भाई, वाशिंगटन DC। अगला कहता जी किहड़ी एयरलाइन कंपनी बाजार हिस्सेदारी के हिसाब नाल दूजी सब तो वड्डी घरेलू एयरलाइन वजों उभर के आई है, यानी कहने का मतलब सैकेंड लार्जेस्ट डोमैसटिक एयरलाइन किहड़ी बनी आ, टाटा सन्स दी विस्तारा। टाटा सन्स दी किहड़ी है भाई, विस्तारा। एंड पहले नंबर ते किहड़ी है जी, पहले नंबर ते हैगी है जी इंडिगो। पहले नंबर ते किहड़ी है,
इंडिगो। अगला, किहड़े बैंक ने उत्तरी केरल विच पहली आल वूमन शाखा खोली है? यह याद रखना तुसी सारा कुछ भाई। EBG SMS फैसिलिटी पहली बार लॉन्च की एंड ऑल वूमेन ब्रांच। सो यह भाई तिन्ने चीज़ां किने कीतियां? HDFC बैंक ने, HDFC बैंक ने। ओके हो गया ना, बहुत सौखा। चलो अगला क्वेश्चन आप 116 पढ़ते हैं ध्यान दे नाल। किहड़ा बैंक इनकम टैक्स विभाग दे TIN 2.0 प्लेटफॉर्म ते अपना भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म नूं सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? अगेन पढ़िया होया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गल हो रही है। सो भाई फेडरल बैंक ने किया है, फेडरल बैंक ने किया है। ये जदों रिपीट करोगे, रिपीट रिवीजन करोगे, अपने आप याद आते जाणगे। ते हुण तुहाडा हैडकुआटर तो तुसीं भुलदे नहीं, अलूवा केरला इहदा हैडकुआटर है। किहड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कहंदा 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर इकट्ठे करके भारत की 106वीं यूनीकॉर्न बन गई? क्या बात है, याद होना चाहिए। यूनीकॉर्न मैं दस्या सी 1 बिलियन क्रॉस हो जाता, 33 मिलियन इन्होंने किया इकट्ठे करके 106वीं यूनीकॉर्न बन गई। सो यूनीकॉर्न बनी है, उसका नाम की है भाई? शिप रॉकेट, शिप रॉकेट, शिप रॉकेट। अगला आ गया, कहता जी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किहड़े शहर में स्टार्टअप्स नूं समर्पित अपनी पहली शाखा शुरू की है? यानी SBI ने स्टार्टअप्स नूं लैके किहड़ी सिटी दे विच अपना बेसिकली पहला ब्रांच लॉन्च की आ? ओह भाई कित्थे आ? ओह हैगी आ जी बेंगालुरु, बेंगालुरु, बेंगलोर दे विच कीती आ। राइट हो गया। अगला आ गया, कहता गूगल ने डिजिटल सिखलाई नूं शक्ति देने लई किहड़ी राज्य सरकार नाल भाईवाली की है? यानी गूगल हैज़ पार्टनर्ड विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू पावर डिजिटल लर्निंग? डिजिटल हुण सारा इंडिया हो रहा। सो गूगल कहता पार्टनरशिप करूगा एक स्टेट दे नाल फॉर डिजिटल लर्निंग। वो किहड़ी स्टेट है भाई? ਉਹ स्टेट हैगी आ जी असम। वो स्टेट किहड़ी आ? असम, नॉर्थ ईस्ट दे विच असम। ठीक है, सो याद रखना असम का CM जरूर याद रखना। असम का CM हैगा जी हिमंता बिस्वा शर्मा, हिमंता बिस्वा शर्मा। ते गवर्नर का नाम मशहूर है क्योंकि यह पेपरां दे विच बड़ा ही आराम नाल पुछया जाने वाला क्वेश्चन है। जगदीश मुखी, जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी गवर्नर ऑफ असम हो गए। बहुत ही ज़्यादा सौखा हो गया है। अगला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के माध्यम नाल लिंक समानता नूं उत्साहित करने वाले किहड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन नाल भाईवाली की है? यानी इंटरनेशनल, यानी ICC ने पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाल। किहड़ी आ? प्रमोट जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी नूं प्रमोट करना ऑबवियस गल आ। जेंडर इक्वालिटी नूं प्रमोट करना तो इन्होंने किया भाई यूनीसैफ दे नाल। यूनीसैफ का मतलब समझते हो? UN का मतलब तो समझते होंगे। UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी, एमरजेंसी फंड्स, एमरजेंसी फंड्स। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यूनीसैफ का जोड़ा हैडकुआटर है वह भी याद रखियो भाई। यूनीसैफ का जोड़ा हैडकुआटर है वह हैगा जी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। एंड दी एस्टैबलिशमेंट आफ्टर UN ही हुई है, यानी कदों हुई है? 1945, 1945। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्रिकेट कौंसल यानी ICC, क्रिकेट कौंसल दे नाल, सॉरी क्रिकेट दे नाल जुड़दी एक खबर हाल ही दे विच आई आ कि जो ऋषभ पंत है ना, उन्हों का एक्सीडेंट हो गया। सो रब उन्हों की उम्र वधावे। सो ऋषभ पंत तुहानूं पता है कि अपने काफ़ी स्टार बल्लेबाज, 25 साल की उम्र है, हजे छोटी उम्र है। सो भाई उन्होंने बचावे। ठीक है, सो बाकी नरेंद्र मोदी जो अज होया उन्होंने माता जी की डेथ हुई है। सो उन्होंने भी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, सो एस्टैबलिशमेंट 1945 ये आप पढ़ लिया। अगला आ गया जी, किहड़ी वाहन निर्माता कंपनी ने
ਟਰਬਾਈਨ ਟੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ EVS ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ IIT ਮਦਰਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। EVS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ EV ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚ ਵਹੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾਗਾ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ EV यानी बनाउणगे यूजिंग टरबाइन टैक्नीक, राइट। सो IIT मद्रास दे नाल कीता। पहला तो आह याद रखना, वो टैक कंपनी सॉरी वहीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किहड़ी आ, वो हैगी आ जी अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड, राइट हो गया। अगला आ गया जी, भारत ने कहता रूपे डेबिट कार्ड लांच करने वाले किहड़े देश नाल एक समझौते ते दस्तखत कीते हन। इंडिया हैज़ साइंड मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू लॉन्च रूपे डेबिट कार्ड। रूपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने इंडिया ने किहदे नाल साइन कीता, किहड़ी कंट्री दे नाल साइन कीता? उस कंट्री का नाम है जी ओमान। उस कंट्री का नाम है ओमान। ओमान की कैपिटल बड़ी मशहूर है, मस्कैट, राइट। मस्कैट कैपिटल इहदी याद रखनी है मस्कैट। एंड ओमानी रियाल यानी इहदी जिहड़ी करंसी है ਉਹਦਾ नाम हैगा जी रियाल। अगला आ गया, कहता जी इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एक्सपोर्ट मिसाइल्स रॉकेट्स एंड एम्यूनेशन। यानी इंडिया ने भारत ने एक समझौते ते हस्ताक्षर कीते आ। कहता किस देश नाल कीते आ? मिसाइलां राकेट ते गोला बारूद दा निर्यात करना है। सो ओह कीते आ भाई आर्मेनिया नाल। आर्मीनिया, आर्मीनिया, आर्मीनिया दी कैपिटल करंसी नहीं पढ़िया होया, आर्मीनिया बारे नहीं पता। आर्मीनिया दी कैपिटल नहीं ध्यान च आ रहा। चलो खैर, तो एक आप क्वेश्चन पा दें कि भाई दसो हुणी आए करो, वीडियो पॉज करके हुणी एक बारी सर्च करके आर्मीनिया दी कैपिटल ते करंसी अपने कमेंट बॉक्स दे विच लिख दवो, कई बारी भाई आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन करता होगा मेरे हिसाब दे नाल, कर दो, आलस ना करो। भारतीय जल सेना ने हाल ही विच किहड़ी जल सेना नाल वाइट शिपिंग इनफॉर्मेशन एक्सचेंज बारे एक समझौते ते दस्तखत कीते हन। इंडियन नेवी ने बेसिकली वाइट शिपिंग इनफॉर्मेशन की है, वाइट ग्रे एंड ब्लैक आ शायद तीसरा रंग, यानी उन्होंने कैटेगरी वाइज वंडता। जो शिप होंगे ना बेसिकली उन्होंने कैटेगरीज वंडता, वो एक एक्सचेंज वगैरह किया उस तरीके दे नाल। ਉਹ इंडियन नेवी ने ਕਿਹੜੀ नेवी ਦੇ ਨਾਲ साइन अप कीतागा? ਉਹ ਕੀਤਾ ਭਾਈ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड नेवी ਦੇ ਨਾਲ, न्यूजीलैंड नेवी ਦੇ ਨਾਲ। सो याद रखनागा। एंड न्यूजीलैंड की कैपिटल की है? वैलिंगटन। वैलिंगटन एंड करंसी तो पता ही हो सारे नूं, न्यूजीलैंड का अपन नाले भी तुरे फिरदा डॉलर, ठीक है। चलो खैर, तो बाकी इंडियन नेवी का वो याद रख लियो जो अपनी चीफ है इंडियन नेवी के हैगे जी चीफ एडमिरल हरी कुमार। ये आप पहला पढ़िया होया तो याद होना चाहिए सी। अगला आ गया जी, कहता हाल ही विच किहड़ी, हाल ही विच सॉरी एक मिनट, हाल ही विच किहड़ी तकनीकी कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट, कमिशनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अते कैपेसिटी बिल्डिंग नाल भाईवाली कीती है ताकि भारत के सिविल अधिकारियों नूं भविख लई तैयार हुनरां नाल सशक्त बनाया जा सके। उही आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वाला, राइट, ताकि जिहड़े फ्यूचर सिविल सर्वेंट अपने उन्होंने रैडी किया जा सके, उन्होंने स्किलफुल बनाया जा सके। सो किहड़ी कंपनी नाल कीतागा? पढ़िया होया है माइक्रोसॉफ्ट दे नाल। माइक्रोसॉफ्ट का अज CEO पढ़ लेंगे क्योंकि अपना इंडियन है जिहदा नाम है जी सत्या नाडेला। सत्या नाडेला। गूगल का भी तो पता ही होगा, सुंदर पिचाई। चलो खैर, अगला आ गया, हाल ही विच सरकार ने किहड़े बैंकां नाल स्पर्श पहलकदमी की पहुँच का विस्तार करने लिए एक समझौते ते हस्ताक्षर कीते हन। ये स्पर्श एक पेंशन स्कीम है, स्पर्श एक पेंशन स्कीम है, किन्ना वास्ते? डिफेंस वाले वास्ते। सो जिहड़े डिफेंस यानी डिफेंस यूनियन है जिहड़ी उन्हां दे नाल साइन अप होया है। एंड ओह भाई की पूछा अपन गवर्नमेंट हाल ही विच सरकार ने किहड़े बैंकां नाल, हाँ किस बैंकां दे नाल कीतागा? ओह बैंक हैगा भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक एंड HDFC बैंक। सो ये पेंशन दे नाल रिलेटेड है। अगला आ गया, कहना जी हाल ही रक्षा मंत्रालय ने किस एयर
ਐਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ करार ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਵਾਰਸ਼ਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਦ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਬ੍ਰਾਮੋਸ ਐਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਦਾ ਮੈਨਜ਼ ਬੈਲਨ ਡੀਓਰ ਅਵਾਰਡ 2022, ਕਿਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਲਨ ਡੀਓਰ ਅਵਾਰਡ 2022 ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨਜ਼ ਬੈਲਨ ਡੀਓਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਰੀਮ ਬੈਂਜਾਮਾ, ਰਾਈਟ। ਕਰੀਮ ਬੈਂਜਾਮਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਰੀਮ ਬੈਂਜਾਮਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਰਿਆਲ ਮੈਡਰਿਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ, ਫਰਾਂਸ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੌਲੀ ਅਲਮੀਡਾ ਦੇ 7 ਚੰਨਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਚੱਕਤਾ। ਦ 7 ਮੂਨਸ ਆਫ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਮੀਡਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੇਹਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਸ਼ੇਹਾਨ ਕਰੂਨਾ, ਕੁਛ ਹਿੰਟ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸ਼ੇਹਾਨ ਕਰੁਣਾਤੀ ਇਲਾਕਾ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਰੁਣਾਤੀ ਇਲਾਕਾ, ਸ਼ੇਹਾਨ ਕਰੁਣਾਤੀ ਇਲਾਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा मिलिया। अगला आ गया जी, कहता किसने इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 विच वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जितया है। यानी कहने का मतलब हु हैज़ वन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी, बस इन्ना ही याद रख लो। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किने जितयागा, बड़े बड़े बाहरले कंट्रियों के सिटियां नूं पिछे मार सिटिया हैदराबाद ने। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। सो याद रखना भाई, वीडियो नूं लाइक करता नहीं कीता कर दो, कंजूसी नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी तो किसने चोटी का UAE अवार्ड जितया है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी दे विच हाईएस्ट अवार्ड दिता गया, UAE अवार्ड दिता गया। सो भाई वो किन्ना नूं दिता गया, वो दिता गया जी प्रोफैसर वजाहत हुसैन नूं, प्रोफैसर वजाहत हुसैन नूं ओह दिता गया भाई प्राइज। अगला कहता जी बेन एस बरनैनके, डगलस W डायमंड अते फिलिप H डिबविग ने किस खेत्र में नोबल पुरस्कार 2022 जितया। अज आप लगभग सारे कर लांगे नोबल प्राइज़। ये याद रख के जाना भाई, नाम इन्हों तो पूछा जा सकता है, खास करके इस तरीके के नाल जिवें BSB शॉर्टकट बना लो, DWD शॉर्टकट बना लो, PhD उवें शॉर्टकट बना लो। तो इन्हों ने जोड़ा जितयागा भाई वह इकोनॉमी दे विच जितया है नोबल प्राइज़। एवें ही आप पीस दे करांगे, एवें ही आप फिजियोलॉजी हो गया, कैमिस्ट्री हो गया, हालांकि बहुत है पर उही गल है भी जिन्ने इंपॉर्टेंट है वो आप कर लो। इस तो बाद आ गया जिदा शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ फॉर 2022 विल बी अवार्डेड टू होम। रामानुज तुहानूं पता मैथमेटिशियन बहुत मशहूर, इन्हां ते फिल्म भी बनी है, जोमैट्री वगैरह ते काफ़ी इन्हां दा योगदान रहा। सो 2022 लई कहंदे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस नूं दिता जावेगा, उन्हां दा नाम हैगा जी यंगकिंग तंग। आ क्यों आ भाई, ठीक है, यंगकिंग तंग इन्हां नूं बेसिकली अवार्ड यह दिता जाएगा। किहड़ी संस्था ने शांति नाल नोबल पुरस्कार 2022 जितया है। शांति नाल दा मतलब शांति, जिवें पीस अवार्ड हुंदा। सो किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन नोबल पीस प्राइज़ इन पीस। सो वह किहड़ी नोबल किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूक्रेन दी आ, आपां पहलां भी पढ़िया होयागा किते ना किते। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़,
लिबर्टीज कित्थों दा यूक्रेन। सो इन्होंने भाई नोबल पीस प्राइज जितया है। देवेंद्र लाल मैमोरीयल अवार्ड मैडल अवार्ड 2022 द्वारा किसनों सन्मानित किया गया। देवेंद्र लाल बेसिकली ये भी साइंटिस्ट सी, काफ़ी वड्डा योगदान इन्हों का रहा गा, अर्थ नूं लैके काफ़ी सारिया इन्होंने गल्लां बातां दसियां ने। सो देवेंद्र लाल मैमोरीयल मैडल अवार्ड एक साइंटिस्ट नूं ही मिलेगा। सो किन्ना नूं मिलिया भाई, उन्हों का नाम की है जी रॉक्सी मैथ्यू कॉल। रॉक्सी मैथ्यू कॉल KOLL रॉक्सी मैथ्यू कॉल नूं देवेंद्र लाल मैमोरीयल अवार्ड 2022 मिलिया है। अगला किसने कहता जी UNHCR नैनसन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 मिलिया। यानी UNHCR बेसिकली की हुंदागा, ये हुंदागा यूनाइटेड नेशन, तो चलो तुहानूं पता ही होगा, यूनाइटेड नेशनस हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजीज ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਫॉर ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੈਨਸਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਵਾਰਡ 2022 ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ एंजेला मैरकल याद रखना। अगला आ गया कहता जी 3 विज्ञानियां कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल अते के बैरी शार्पलेस ने किस खेत्र में नोबल प्राइज जितया। मैं दसिया याद रखने, पहला आप इकोनॉमिक्स दे पढ़ ले, हुण आपां पढ़ांगे जी कैमिस्ट्री दे। सो याद रखना ने कैमिस्ट्री का बेसिकली नोबल प्राइज इन्हां ने जितया है। अगला आ गया जी कहता किताब टैगोर अते गांधी ने अंग्रेजी गैर गल्प विच वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड जिते हैं। किताब का लेखक कौन है, यानी टैगोर एंड गांधी एक बुक है जिन्हें हैज़ वन द वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड जित लिया इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी दे विच। इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी दे विच उहदा बेसिकली ऑथर कौन है, टैगोर एंड गांधी बुक का उहदा ऑथर है भाई, उहदा नाम याद रखना गा जी रुद्रांशु मुखर्जी। ये तो है इंग्लिश नॉन फिक्शन दे विच। इंग्लिश फिक्शन दे विच भी याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश फिक्शन दे विच भी अवार्ड जितयागा, इंग्लिश फिक्शन दे विच भी अवार्ड जितयागा, उस बुक का नाम हैगा द ऑड बुक ऑफ बेबी। सो बेसिकली इस बुक वास्ते इंग्लिश फिक्शन कैटेगरी दे विच अवार्ड मिलेगा। उन्हों का नाम हैगा भाई याद रखियो एनी सलीम। उन्हों का नाम हैगा जी एनी सलीम। सो रुद्रांशु मुखर्जी याद रखना गा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, जिन्होंने मिलेगा भाई थोड़ा भला करे, एक मिनट यार, जिन्होंने मिलेगा टैगोर एंड गांधी वास्ते। ठीक है, टैगोर एंड गांधी वास्ते। सो जोड़े अपने इंग्लिश फिक्शन के मिलेगा द ओल्ड बुक ऑफ बेबी नेम्स। ठीक है, जिन्होंने मिलेगा एनी सलीम। ठीक है, द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स। ठीक हो गया भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान दे नाल करना गा। किन्ने मिनट हो गए यार, अज पता नहीं की हो गया मैनू, जल्दी थक गए। अजे तो 33 मिनट ही होया, असल इस तो पहला भी लैक्चर से 4-5 पहला वो लाया। चलो कोई ना। किहड़े भारतीय अमरीकी नूं अमरीका विच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलिया है। सो विच इंडियन अमेरिकन हैज़ रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन US। सो अमेरिका का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। यह बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिन्होंने अवार्ड मिले ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव कादे पढ़ा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जनरल अटॉमिक्स। सो एक डिपार्टमेंट है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है बेसिकली जनरल अटॉमिक्स। उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। उन्होंने नाम है जी इंडियन ओरिजिन है, सो इस करके विवेक लाल नूं बेसिकली अवार्ड मिलिया है। अगला आ गया जी बॉलीवुड के किहड़े अदाकार नूं भारत के चोण कमिशन के राष्ट्रीय आइकन ने सन्मानित किया, यानी ऑनर किया गा विच बॉलीवुड एक्टर नैशनल आइकन फॉर इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो
तगड़ी, बहुत तगड़ी एक्टिंग करता है, क्या बात है। पंकज त्रिपाठी, ठीक है। सो पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी याद रखना। अगला आ गया, कहता जी एलन पहलू, जॉन एफ क्लाजर ਅਤੇ एंटन जिलिंगर ने किस खेत्र में नोबल पुरस्कार जिता। सो पहला आप याद रखा इकोनॉमिक्स, फिर केमिस्ट्री ते हुण फिजिक्स, अभी कौन सा आएगा फिजिक्स। सो याद रखने पाई। अगला आ गया जी, कहता 32वें बिहारी पुरस्कार द्वारा किसनूं सन्मानित किया गया। बिहारी सम्मेलन होया सी, बिहारी पुरस्कार यानी लिटरेचर के तौर पर बिहारी लिटरेचर अवार्ड इनू कहा जा सकता है। सो 32वां बिहारी पुरस्कार वो किन्हां नूं मिलेगा। सो इन्हां दी एक बुक आई सी जिहदा नाम सीगा जी पंचरंग, पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी, सखीरी। सो पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी, ये वास्ते बेसिकली इन्हों अवार्ड मिलेगा, जिहड़ा अवार्ड का नाम है बिहारी पुरस्कार। सो उन्होंने नाम हैगा जी माधव हड्डा, माधव हड्डा, माधव हड्डा, हड्डा कह लो, राइट। अगला कहता जी केंद्र सरकार के सालाना स्वच्छता सर्वेखण, स्वच्छ सर्वेखण पुरस्कार 2022 के नतीजा वजों किहड़े शहर नूं भारत का सब तो साफ शहर का खिताब मिलिया। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 के तहत सब तो सोहना शहर दस्या गया भाई इंदौर, सब तो सोहना शहर दस्या गया इंदौर, याद रखना है। अगला कहता जी हाल ही विच स्वांते पाबो ने किस खेत्र में नोबल पुरस्कार 2022 जितया है। हुण तक तो आप 2-2 3-3 पढ़ते आए हैं। सो स्वांते पाबो भी याद रख लो भाई, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी दे विच इन्होंने अवार्ड जितया है। अगला 2022 में कहता किसने चेंज मेकर अवार्ड जितया है, चेंज मेकर अवार्ड। सो ये भी भाई UN की एक ऑर्गेनाइजेशन दिंदी है जिहदा नाम हैगा जी UNSDG। UN तो यूनाइटेड नेशन पता ही होगा, SDG का मतलब सस्टेनेबल डिवेलपमेंट, SDG का मतलब की है सस्टेनेबल डिवेलपमेंट, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। सो याद रखना गा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट, जी तो की हो सकता है सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। यार मेरे दिमाग चो निकल गया, कमाल होगी। चलो खैर ठीक है। सो यह बेसिकली चेंज मेकर अवार्ड किनू मिलेगा, यह मिलेगा सृष्टि बख्शी नू। हाँ सृष्टि बख्शी नू, सृष्टि बख्शी नू, ठीक है। सो याद रखना सृष्टि बख्शी नू बेसिकली यह अवार्ड मिला है चेंज मेकर का। इस तो बाद आ गया जी टाइम 100 नैक्सट लिस्ट विच टाइम मैगजीन द्वारा किहड़े भारतीय उद्योगपति का नाम दिता गया है। विच इंडियन इंडस्ट्रीलिस्ट हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन इन टाइम 100 नैक्सट लिस्ट। अंबानी का मुंडा भाई, ठीक है। सो टाइम मैगजीन के आया, सो इन्हों का भी जिक्र। सो अंबानी के मुंडे का नाम की है भाई आकाश अंबानी, आकाश अंबानी, आकाश अंबानी, ठीक हो गया। अगला किहड़ी भारतीय अभिनेत्री नूं 52वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड लई नामजद किया गया। बहुत मशहूर एक्टर धर्मेंद्र हो गए जां राकेश रोशन, बहुत सारे होर एक्टर है जिन्होंं नाल इन्होंने काम किया गा। सो दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाल नवाजा गया 52nd। उन्हों का नाम की है जी आशा पारेख, आशा पारेख, आशा पारेख। अगला कहता जी नवें तेलंगाना सकत्रेत कंपलैक्स का नाम किस दे नाम ते रखा जाएगा। सो तेलंगाना का जोड़ा सैकटरीएट है कंपलैक्स है बेसिकली उसनों BR अंबेडकर के नाम से रखा जाएगा, BR अंबेडकर, BR अंबेडकर। अगला आ गया जी कहता किहड़े भारतीय लेखक अते कवि नूं जर्मनी के दर्मस्टैड विच पेन सेंटर द्वारा इस साल हरमन कैस्टन पुरस्कार प्राप्त करने वजों घोषित किया गया है। यानी कहने का मतलब इस साल का जोड़ा है हरमन कैस्टन प्राइज के नाल नवाजा जाऊगा बाय द पेन सेंटर इन द जर्मनी, राइट है। सो किहड़े इंडियन ऑथर ते पोएट नूं यानी वह अवार्ड नवाजा जाऊगा, उन्हों का नाम हैगा जी मीना कंडासैमी, एक फीमेल है बेसिकली, ठीक है। मीना कंडासैमी जी नूं मिलूगा, मिलिया है। अगला क्वेश्चन आ गया किहड़ी अभिनेत्री नूं वकारी प्रियदर्शनी अकैडमी
ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਰਾਈਟ, ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੂੰ, ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ठीक है। सो ये चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बस करिए, अज मैं थक गया यार, है ना, बहुत हो गया, मैंने लगता 50 क्वेश्चन तो कर ही दिते आप, चलो ठीक है ना। ਇਹਦਾ आंसर दसो मैंने एक बार जल्दी जल्दी। गृह मंत्रालय द्वारा किहड़ी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग कंपनी ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀਰਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚ शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड विद द राज भाषा कीर्ति पुरस्कार। ਇਹਦਾ आंसर होना चाहिए क्योंकि करवा रखा एंड पहला कर रखे, रिपीटेड है ये एंड रिपीटेड है। सो होना चाहिए अगर नहीं अपने नोट्स फरोलो जो तुम नोट्स बना रहे हो, राइट है। चलो खैर, तो आप नवीं वीडियोज़ नाल इसे तरीके दे नाल मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल में सबसक्राइब करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, तो नवा साल आने वाला वो तो एक दिन पहला मैगा सैशन वास्ते भी तैयार रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला च रहो, इस तरीके पढ़ते रहो, तो आप होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।